स्वयं कपिल जी महाराज सांख्य दर्शन के प्रणेता बनकर के आए और जीव जगत के संपूर्ण विधाओं को बताया। छठा अवतार श्री दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ, जो अत्रि की पत्नी अनुसुईया के गर्भ से प्रकट हुए और प्रहलाद आदि को ब्रह्म का ज्ञान दिया। ये छठे अवतार के रूप में भगवान नारायण दत्तात्रेय बनकर के आए। सातवां अवतार महाराज यज्ञ पुरुष स्वयं नारायण बनकर आए और यज्ञ से कामनाओं की रक्षा की। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय। आठवां अवतार भगवान ऋषभ के रूप में भगवान आए और महाराज नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव प्रकट हुए और बड़े परमहंस ऋषभ देव जी महाराज और हमारे बीच जो जैन धर्म अभी वर्तमान है, वो जैन धर्म के आदि तीर्थंकर के रूप में महाराज ऋषभ देव को देखा गया। साक्षात नारायण ही ऋषभ देव हैं, जो आठवां अवतार के रूप में आए हैं। नौवां अवतार भगवान नारायण ने पृथ्वी में सभी औषधियों को लेकर और बीज लेकर आए। आज हमारे पास जो धान, गेहूं, मक्का, मड़ुआ आदि आदि जो बीज मिल रहे हैं, ये बीज को किसी वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है। ये बीज साक्षात भगवान स्वयं पृथ्वी बनकर आए और पृथ्वी का दोहन किया। इसलिए उनका नाम श्री पृथु जी महाराज हुआ। 10वां अवतार मत्स्य अवतार के रूप में भगवान आए और मत्स्य अवतार के रूप में भगवान मत्स्य रूप धारण करके प्रलय का दर्शन वैवस्वत मनु को कराया। ये 10वां अवतार महाराज मत्स्य बन करके भगवान नारायण आए। 11वां अवतार भगवान का कच्छपा अवतार हुआ। इस अवतार में भगवान समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल को रखवाकर और आज हमारे बीच इतने जो 14 रत्न हैं, सोना, चांदी, रांगा, कांसा, पीतल, तांगा, घोड़ा, हाथी, रथ, मुद्रा, ये सभी भगवान स्वयं अपनी पीठ में मंदराचल रख करके और मंथन करवा करके हमें जो मुद्रा प्रदान किया है, ये 14 रत्न ये भगवान नारायण की कृपा से है। तो 11वां अवतार भगवान का कच्छपा अवतार के रूप में अवतरित हुए और अपनी पीठ पर मंदराचल को रखा और समुद्र मंथन करके सारा रत्न हमारे और आपके बीच दिया। लक्ष्मी भी आप समझ लें तो 14 रत्नों में एक रत्न लक्ष्मी है, जिनके लिए हम और आप दिन रात प्रयत्न करते हैं। वो लक्ष्मी देने वाले नारायण हैं। अगर वह पीठ पर मंदराचल को नहीं रखे होते तो लक्ष्मी भी समुद्र से नहीं प्रकट हुई होती। इसलिए मेरे प्यारे, इसीलिए कहा गया है द्रविड़म त्वमेव। हम लोग जो बोलते हैं ना कि द्रविड़म त्वमेव, हे प्रभु संपत्ति भी तो तुम ही हो, क्योंकि उनकी ही पीठ का दर्द। इसलिए कछुआ का जो पीठ होता है वो कठोर होता है, यही कारण है। ट्रक चढ़ा जाए तो कछुआ बच जाता है। इतने कठोर पीठ भगवान ने बनाई और वो मुद्रा हम लोगों को प्रदान की। 12वां अवतार श्री नारायण जी का धन्वंतरी के रूप में हुआ और स्वयं भगवान धन्वंतरी रूप में प्रकट होकर के अमृत कलश लेकर आए और हम देवताओं को अमृत पान कराया। मेरे प्यारे, 13वां अवतार भगवान श्री हरि नारायण मोहिनी के रूप में अवतार लिए और मोहिनी का अवतार इसलिए भगवान ने धारण किया ताकि देवताओं को अमृत पान कराया जाए। क्योंकि आज भी व्यक्ति चाहता है, देखो
आज शाम के समय में बहुत ज्यादा भीड़ बनी रहती है एक जगह में, आप लोग भी जानते हैं। हाँ, इसलिए मेरे प्यारे, स्वयं को भगवान ने देवताओं को अमृत पान कराने के लिए अपना स्वरूप को मोहिनी बनाया। और मोहिनी इसलिए भी बनाया कि कभी भगवान ने कल्पांतर में उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी कही थी कि अरे आप तो स्त्री बन ही नहीं सकते, आप तो पुरुष हैं। बोले जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा। आज समय आया, भगवान इतने सुंदर मोहिनी रूप धारण किया कि लक्ष्मी भी आश्चर्यचकित हो गई। हाँ, लक्ष्मी को लगा कि हमसे भी ज्यादा रूप और लावण्य सौंदर्य में इतने आगे है, मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ। बाद में पता चला अरे ये तो और कोई नहीं, साक्षात नारायण ही तो थे जो मोहिनी के रूप में आज भगवान प्रस्तुत हुए। हाँ, भगवान की लीला का एक अवतार मोहिनी अवतार है। 13वां 14वां अवतार भगवान नरसिंह देव बनकर आए और आधा नर आधा सिंह बनकर के प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का प्राप्ति कराया और प्रहलाद को सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रतिष्ठित किया। आपको पता है ये कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य के घर में जन्म लेने वाले पूरे सारे लोग मनुष्य हो जाएंगे। हाँ, आकृति से तो मनुष्य होंगे, परंतु स्वभाव से मनुष्य नहीं हो सकते। कुछ न कुछ तो इधर उधर बदलाव होगा। तो ये भी जरूरी नहीं कि कोई दानव के घर में जन्म लेने वाला ही दानव ही होगा। अरे अगर ऐसा होता तो प्रहलाद को परम भागवतों में सबसे श्रेष्ठ स्थान भगवान नहीं देते थे। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने शायद यही सामंजस्य करके ये चौपाई बनाई होगी। हाँ, हमारे जीवन में कर्म की प्रधानता है। बंधुओं, 15वां अवतार भगवान वामना अवतार के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित हुए, अवतरित हुए। और इस अवतार में भगवान ने पृथ्वी को ऋण से मुक्त किया। बोले कैसे? ये समस्त पृथ्वी बलि के हाथों में थी। भगवान ने हम लोगों के लिए इस पृथ्वी को ऋण मुक्त किया और बलि के घर में जाकर भिक्षाटन किया और 3 पग पृथ्वी मांग करके संपूर्ण पृथ्वी मेरे हवाले दिया। भगवान ने अगर भीख मांगा है तो हम लोगों के लिए मांगा है। हाँ, आज अगर हम लोगों के लिए भीख नहीं मांगता तो ये पृथ्वी पाताल के अंश होती, ये हमारे और आपके बीच उपयोग में नहीं होती। तो इसलिए मेरे प्यारे, भगवान स्वयं वामना अवतार धारण करके इस पृथ्वी को हमारे बीच आज परोसा है। बलि से मांगकर पृथ्वी हमें दिया। 16वां अवतार भगवान नारायण स्वयं परशुराम के रूप में आए और 21 बार आतताइयों को नष्ट किया और धर्म की स्थापना की। मेरे भाई बहन, 17वां अवतार भगवान वेद व्यास बन करके आए और शास्त्रों का विवेचन किया अपने कलम से। प्यारे, बहुत ऐसे अवतार जो भगवान के हुए जिसमें केवल शस्त्र का अवधारणा किया था, लेकिन व्यास स्वरूप में स्वयं भगवान कृष्ण द्वैपायन बन करके आए और उन्होंने अपने शास्त्रों से कुछ ज्ञान आज हमारे बीच जो 18 पुराण हैं, ये हमारे बीच नहीं होता। 18 पुराण ये छोटे से पुराण नहीं है, संपूर्ण विश्व का भौगोलिक वर्णन, संपूर्ण विश्व के सभी चरित्रों का वर्णन, संपूर्ण धर्म, संपूर्ण संप्रदाय, संपूर्ण अवधारणा केवल हमारे 18 पुराण में प्रतिष्ठित है। ये भगवान ने काम किया तो किसके लिए? हमारे और आपके लिए। साक्षात भगवान ही वेद व्यास बन करके और पुराणादि वेदों का विभाजन किया, शास्त्रों का प्रणयन किया। मेरे भाई बहन, 18
18वां अवतार मेरे बीच श्री रामा अवतार हुआ, जो भगवान राम जी आए और भगवान राम जी का केवल एक ही काम नहीं था कि रावण को मारने के लिए भगवान आए थे। अरे भगवान राम जी का राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक थे एका। राम जन्म के एक हेतु नहीं है, राम मर्यादा की रक्षा के लिए आए, राम आदर्श की रक्षा के लिए आए, राम हमारे मानव जीवन में किसका व्यवहार क्या है वो बताने आए, राम हमें संबंध बताने आए। अगर राम नहीं होते तो माँ को माँ कहना नहीं जानता, राम नहीं होते तो पिता को पिता कहना नहीं जानता, राम नहीं होते तो एक पत्नी का क्या सत व्यवहार होता है ये नहीं जानता, राम नहीं होते तो भाई का प्रेम कैसा होता है ये नहीं जानता, राम नहीं होते तो राज्य गद्दी का त्याग करके एक सच्चा प्रेम के लिए माता पिता को उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित करने का भाव नहीं जानता, राम नहीं होते तो गुरु की महिमा को नहीं जानता, राम नहीं होते तो भृत्य का प्रेम नहीं जानता, राम नहीं होते तो तुच्छ जिसको हम मानते उस सबरी को उच्चतम शिखर पर प्रतिष्ठित करके उसका जूठा खा करके समाज को समरसता का उपदेश नहीं जानता, समाज को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राम से भला और कोई बड़ा अवतार हुआ नहीं। इसलिए मेरे प्यारे ये भगवान श्री राम जी 18वें अवतार नारायण के रूप में प्रतिष्ठित हुए। 19वां अवतार भगवान श्री कृष्ण का हुआ, जिनकी कथा हम भागवत में आगे श्रवण करेंगे बढ़िया से। और कृष्ण की कथा श्रीमद् भागवत में विशेष करके गाई है वेद व्यास जी। हाँ, क्योंकि वेद व्यास जी को वेद व्यास जी को भगवान देवर्षि नारद जी के माध्यम से यही आदेश मिला था, अरे व्यास अब तुम्हारे 55 वर्ष पूरे हो गए, 60वां वर्ष में चलने लगे हो। व्यास जी तुमने सभी पुराणों की रचना की है, लेकिन भगवान के गोविंद के जशोगान का वर्णन नहीं किया है। इसलिए व्यास जी आप भगवान गोविंद के जशोगान का वर्णन करिए। बोले अब मुझसे नहीं हो पाएगा, 60 वर्ष में लोग रिटायर हो जाते हैं, काम करने की क्षमता घट जाती है, बौद्धिक विचार संकीर्ण हो जाता है, कुंठा भाव आ जाता है, गहरी चिंता हो जाती है। 60 वर्ष के बाद सबकी सोच यही रहती है हमारे बच्चे कैसे रहेंगे, हमारा पोता कैसा रहेगा, कैसे रहेगा, मेरी पत्नी का क्या होगा। निवृत्ति पारायण होने लगते हैं लोग, सारी प्रवृत्तियां छूट जाती है, केवल घर के प्रति चिंताग्रस्त हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमसे अब कोई रचना नहीं हो पाएगी, देवर्षि क्षमा करिए। नारद जी ने कहा मन को छोटा मत करो व्यास, तुम्हारा अवतार बच्चे पालने के लिए नहीं हुआ है, याद रखो तुम नारायण के अंश हो। इसलिए नारायण का संपूर्ण जशोगान तुम ऐसे ग्रंथ में करो जिससे नारायण की कृपा तुम पर बनी रहे। और देवर्षि नारद जी के समझाने पर मेरे भाई बहन भागवत भगवान की रचना हुई है। हाँ, इसलिए